हे गाइस, वेलकम टू डे 15 ऑफ आवर सीरीज बी अ प्रोग्रामर। कल हमने पढ़ा था करेक्टर एरियाज के बारे में, देखा था उसका इम्प्लीमेंटेशन, साथ ही साथ हमने स्ट्रिंग्स के बारे में पढ़ा था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। और आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि है रिकर्शन। सो बेसिकली रिकर्शन, हमने अभी तक जो भी चीज़ें इंप्लीमेंट की, जो भी कोड लिखे, जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए, ऑलमोस्ट सारे ब्रूट फोर्स मेथड से किए थे। ब्रूट फोर्स का मतलब होता है कि सिंपल जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी हाई हो सकती है, वी आर गेटिंग अवर आंसर बट द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दैट प्रोग्राम मे बी हाई। बट रिकर्जन हमें हमारे मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स का ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन देता है। ये होता क्या है, कैसे से यूज करते हैं, हम इस वीडियो में देखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। पहले बात आती है कि रिकर्जन होता क्या है। व्हाट ओके व्हाट इज रिकर्जन? सो बेसिकली रिकर्शन क्या होता है, आप सबने फंक्शन के बारे में पढ़ा था हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में। हमने देखा था फंक्शन को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे इनिशियलाइज करते हैं। सो बेसिकली मैंने उस समय बताया था कि फंक्शंस कुछ ना कुछ चीज़ हमें रिटर्न करता है और कुछ ना कुछ चीज़ रिसीव करता है जब हम अपने फंक्शंस को क्रिएट करते हैं एज पर अवर रिक्वायरमेंट। सो रिकर्जन इज नथिंग बट अ फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ। मतलब जब भी हम अपने कोड में कुछ ऐसी चीज़ यूज़ करेंगे, लेट्स से हमने एक फंक्शन क्रिएट किया एफ ऑफ एन, और उस फंक्शन के अंदर जो भी अपना प्रोसेस कोड लिखा, एंड फंक्शन के हमने दोबारा से अपने फंक्शन को हमने कॉल कर दिया, तो इस सिनेरियो को हम बोलेंगे हमने रिकर्जन यूज़ किया है। So what is a recursion? I repeat, when a function calls itself inside a function is called a recursion. जब भी एक फंक्शन अपने आप को दोबारा से कॉल करेगा अपने ही फंक्शन के अंदर, उसको हम रिकर्जन कहते हैं। ना अभी थोड़ा कॉम्प्लेक्स फील हो रहा होगा, बट हम बहुत सिंपल प्रॉब्लम से एकदम हाई लेवल प्रॉब्लम तक से लेके जाएंगे। एंड दिस इज अ वन शॉट वीडियो। इस पूरी वीडियो में हम रिकर्जन को फ्रॉम स्क्रैच टू एंड पूरा देखेंगे। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल। मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताता हूँ कि कैसे हम रिकर्जन को इम्प्लीमेंट करते हैं। सो रिकर्जन का कोई सिंटेक्स नहीं होता। बेसिकली हम फंक्शन को एक फंक्शन के अंदर कॉल कर रहे हैं, अगर आपको फंक्शन का सिंटेक्स आता है तो यू आर गुड फॉर द रिकर्जन सिंटेक्स एज वेल। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ फैक्टोरियल। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे जहाँ पे हमने फैक्टोरियल, फिबोनाची, प्राइम नंबर, ऑड इवन सॉल्व किए थे। तो हमने फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि फैक्टोरियल इज बेसिकली व्हाट, जब भी हम बोलते हैं हमें 5 का फैक्टोरियल चाहिए, तो 5 का फैक्टोरियल का मतलब होता है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 120। सो 5 का फैक्टोरियल होता है 120। ओके, अब हम एक चीज़, एक पैटर्न नोटिस करेंगे। जब भी हम फैक्टोरियल ऑफ 5 लिखते हैं, फैक्टोरियल ऑफ 5, तो हम जब 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ये लिखा, तो हम एक चीज़ नोटिस करेंगे। 5 के बाद जो पूरा कैलकुलेशन है, क्या मैं उसे फैक्टोरियल ऑफ 4 बोल सकता हूँ? क्योंकि 4 का फैक्टोरियल भी अगेन 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। ओके, एंड ये था हमारा फैक्टोरियल 5 इज इक्वल टू 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। ना यहाँ पे आप नोटिस करना, ये तो हमारा रिकर्शन था। हमने एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को कॉल किया। मतलब हमारे रिजल्टेंट में जो भी हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो हमारे उसी फंक्शन की कोई और वैल्यू के थ्रू जा रहा होगा। इसको थोड़ा और इन डेप्थ समझते हैं। फैक्टोरियल के केस में मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि फैक्टोरियल ऑफ एन मुझे अगर निकालना है तो उसका कैलकुलेशन होगा एन इंटू फैक्टोरियल ऑफ एन माइनस वन, जहाँ पे फैक्टोरियल क्या है, एक फंक्शन है। सो ये हमने एक रिकरेंस रिलेशन क्रिएट कर दिया, इसको हम बोलते हैं रिकरेंस रिलेशन, और इसी को हम अपने प्रोग्राम में यूज़ करेंगे। सो ये तो हो गई हमारी बात अपने रिकर्जन की। ना रिकर्जन में दो चीज़ें बहुत मैंडेटरी होती हैं, जिसमें से पहला होता है हमारा रिकरेंस रिलेशन, जो कि हमने अभी देखा। अगेन ये अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिफर करेगा। और सेकंड होता है बेस कंडीशन। सी बेस कंडीशन क्या होती है, ये करने से पहले मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि अगर हम बेस कंडीशन नहीं लेंगे तो क्या होगा। ओके, लेट्स जस्ट जंप इनटू अवर कोड। आज हम पढ़ रहे हैं रिकर्जन।
सिंपल सा हम एक यूज़र से सी आउट कराते हैं पहले, एंटर अ नंबर। सी इन हमने नंबर करा लिया नम में, एंड हमें नम पहले इनिशियल डिक्लेयर भी करना पड़ेगा, इंट नम। और हम एक फैक्टोरियल नाम का हमने फंक्शन क्रिएट किया जिसमें हमने नम पास कर दिया। सी इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, हमने प्रीवियस लेक्चर में जब नॉर्मली फैक्टोरियल सॉल्व किया था तब भी हमने फंक्शन के थ्रू किया था, बट अब हम रिकर्जन के थ्रू करेंगे। हम यहीं पर ही अपना रिजल्ट प्रिंट करा देंगे, वॉइड फैक्टोरियल इंट नम। हमने रिसीव किया नंबर को, नाउ रिटर्न यहाँ पे कुछ है नहीं, ज़रूरत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सेम फंक्शन को फैक्टोरियल को दोबारा कॉल करेंगे। कैसे, हमने एक आंसर क्रिएट किया आंसर, और आंसर में हमने स्टोर कराया कि n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, एंड यहाँ पे मैं सी आउट करा दूंगा, रिटर्न कराता हूँ आंसर को, ठीक है। रिटर्न कराया तो मैं यहाँ पे वर्ड की जगह इंट ले लेता हूँ। मैं आपको बेसिकली समझाना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने बेस कंडीशन नहीं ली तो क्या होगा। और ये मेरा यहाँ पे इंट आंसर में स्टोर हो गया, सी आउट आंसर। सी हमारा कोड बिल्कुल लॉजिकली सही है। जो हमें पता करना था n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, मैंने अभी भी रिकन्सिलिएशन के बारे में बताया था ना। होगा क्या, हमारा प्रोग्राम यहाँ पे सेगमेंटेशन फॉल्ट देख जाएगा, या फिर वो एक इनफाइनाइट लूप में चला जाएगा। ओके, n यहाँ पे उसे बतानी, ओके ये नम है और ये नम माइनस वन है। एंटर नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 5। सेगमेंटेशन फॉल्ट, सेगमेंटेशन फॉल्ट होता क्या है मैं अभी बताऊंगा, पर उससे पहले मैं बताता हूँ कि बेस कंडीशन क्या होती है और उसकी नेसेसिटी क्या होती है। सो हमारे केस में क्या हुआ, बेस कंडीशन बेसिकली हम यूज करते हैं टू स्टॉप रिकर्सिव कॉल्स। जो हमारी रिकर्सिव कॉल बार बार लग रही है अपने फंक्शन में, उसको स्टॉप करने के लिए, एंड दिस इज मैंडेटरी, दिस इज नॉट ऑप्शनल। हर रिकर्जन में हमारी बेस कंडीशन होनी ही होनी चाहिए। इन बेस कंडीशन में हमेशा एक रिटर्न स्टेटमेंट भी होना ही होना चाहिए। दिस इज अ मैंडेटरी, एंड रिटर्न स्टेटमेंट उसमें होना होना चाहिए। बेस कंडीशन होती क्या है, हमें रिकर्जन को स्टॉप करने के लिए। हम अपने केस में देखो क्या हुआ, मैं पूरा इसे डिकोड करता हूँ। फैक्टोरियल ऑफ हमें निकालना था 5, तो हमारा रिकरेंस रिलेशन था फैक्टोरियल ऑफ 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4। ओके, नाउ जैसे ही हमारा फैक्टोरियल ऑफ 4 कॉल आउट होगा, एक नया फंक्शन फैक्टोरियल ऑफ 4 यहाँ पे इम्प्लीमेंट होना शुरू होगा, जो कि 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3 को कॉल करेगा। अब ये 4 और 3 कहाँ से आए, क्योंकि मैंने अपने फंक्शन में बताया था कि पहला नम आता है। हमारे इस केस में नम क्या है 4, और फिर नम माइनस वन, नम माइनस वन हो गया 3। देन 3 को सॉल्व करने के लिए फैक्टोरियल ऑफ 3 कॉल आउट होगा, जो कि 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2 के बराबर होगा। देन ऐसे ही फैक्टोरियल ऑफ 2 कॉल आउट होगा, जो 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1 के बराबर होगा। फिर फैक्टोरियल 1 कॉल आउट होगा, जो फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 0। ना आइडली हमें इस कंडीशन पे रुक जाना चाहिए था, 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0 पे, बट अब ये क्या होगा, फैक्टोरियल ऑफ माइनस वन पे चला जाएगा, एंड सो ऑन है, माइनस वन माइनस टू माइनस, ये चलता चले जाएगा और हमारे स्टैक ओवरफ्लो दे देगा, हमें मेमोरी फिल कर देगा। स्टैक जब भी मेमोरी फिल होती है, स्टैक ओवरफ्लो होता है, तभी हमें सेगमेंटेशन फॉल्ट का एरर आता है। तो उसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे, एक बेस कंडीशन दे देंगे कि कब तक चले, जब तक एन की वैल्यू ज़ीरो ना हो जाए। अगर एन की वैल्यू ज़ीरो हो जाती है तो ये रिटर्न कर दे हमें 1। अब जैसे ही एन की वैल्यू ज़ीरो होगी, ये क्या होगा, हमारा प्रोग्राम का फ्लो कैसा आएगा, इसका आउटपुट हमें मिल जाएगा एन की वैल्यू ज़ीरो होते ही। यहाँ एन ज़ीरो हुआ तो इसकी वैल्यू 1 इंटू वन, तो ये हो जाएगा 1। फिर इधर जो इससे आंसर मिला फैक्टोरियल 1 को, वो था 1, और 2 यहाँ पे पहले से ऑपरेशन में था, तो 2 इंटू वन हो गया 2। यानी इसने यहाँ पे 2 पास आउट किया,
तो 3 × 2 हो गया 6, इसने 6 यहाँ पे दिया, तो 4 × 6 इज इक्वल टू 24। देन जो हमारा ओरिजिनल हमारा रिलेशन था उसमें हमारा आ गया 5 × 24 विच इज़ 120, और 120 ही हमारा आंसर है। तो ऐसे रिकर्सिव कॉल रन करती जाती है। और बेस कंडीशन का मैंने आपको इंपॉर्टेंस बता दी कि बेस कंडीशन हमें बता दिया कि हम लोगों को इस पॉइंट पे आके रुकना, जैसे ही n की वैल्यू 0 हो जाती है हमें 1 रिटर्न करा देना है। अब लेट्स इम्प्लीमेंट दिस इन आवर कोड एंड सी इससे क्या डिफरेंस पड़ता है। हमने यहाँ पे एक बेस कंडीशन भी लिख दी, बेस कंडीशन इफ नंबर की वैल्यू डबल इज इक्वल टू 0 होती है तो हमें रिटर्न करा देना है 1। अब इसे रन करके देखते हैं अपने प्रोग्राम को एंड लेट्स सी क्या आउटपुट आता है। जी 120 का इसने आउटपुट दे दिया। अब इसका प्रोग्राम का फ्लो कैसे रन किया वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा। सी पहले यहाँ पे हमने नंबर इनिशिएट करा है, यूजर से इंपुट लिया और उसे फैक्टोरियल नम में पास आउट कर दिया। फैक्टोरियल नम में हमने नंबर को रिसीव किया, इन टर्म में हमने पहले बेस कंडीशन चेक करा है, अगर 0 आता है हमारा नंबर तो हम सीधे सीधे 1 को रिटर्न करा देंगे। तो पहले केस में क्या हुआ, जो फर्स्ट केस में n इज इक्वल टू 5 के लिए पहला वाला फंक्शन चला, F5 यहाँ पे रन किया, 5 × F4, फिर F4 रन किया, 4 × F3, फिर F3 रन किया, 3 × F2, फिर F2 रन किया, 2 × F1, फिर F1 रन किया, 1 × F0, और फिर F0 रन किया। जैसे ही 0 आया उसे बेस कंडीशन मिल गई, उसने हमें 1 रिटर्न करा दिया। अब ये 1 जाएगा यहाँ पे, 1 × 1 F1 की वैल्यू आ गई जो कि होती है 1। ये 1 जाएगा यहाँ पे, 2 × 1 इज इक्वल टू 2, ये 2 जाएगा यहाँ पे, 3 × 2 इज इक्वल टू 6, ये 6 जाएगा यहाँ पे, 4 × 6 इज इक्वल टू 24, ये 24 जाएगा यहाँ पे, और 5 × 24 इज इक्वल टू 120, जो कि हमारे F5 प्रिंट आउट करा के दे देगा। दिस इज द होल फ्लो एंड दिस इज हाउ रिकर्जन वर्क्स। सो आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा कैसे हमने बेस केस को इंप्लीमेंट किया, क्या हमारा रिकन्सिलेशन बनाया था। रिकन्सिलेशन को समझाने के लिए अभी हम एक दो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बहुत बेसिक लेवल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे टू अंडरस्टैंड इट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ जो कि होता है फंक्शन कॉल स्टैक। मैंने आपको फंक्शन कॉल स्टैक पहले भी समझाया था जब मैं फंक्शंस पढ़ा रहा था, लेकिन रिकर्जन के केस में कैसे वर्क करते हैं, ठीक है, ये हमें देखना है। इसके लिए हम एग्जांपल लेंगे काउंटिंग का। काउंटिंग आई होप आप सबको ही आती होगी। लेट्स से अगर मैंने यूज़र से 5 नंबर एक इनपुट कराया तो मुझे प्रिंट होना चाहिए, बहुत सिंपल सा कोड है, 5 4 3 2 1। ओके, नाउ हम देखेंगे कि कैसे हमारा फंक्शन कॉल स्टैक चेंज होता है जब हम अपने रिकरेंस रिलेशन को कॉल आउट करते हैं। ये पूरा फैक्टोरियल का मैंने किया कमेंट आउट। मैं एक नंबर लिया, यूजर से इनपुट कराया, इसकी ज़रूरत नहीं है सी आउट की, इसकी भी ज़रूरत नहीं है, इसका मैंने लिख दिया काउंट। तो यहाँ पे दो चीज़ें आएंगी, पहला तो हम अपना रिकर्जन लिखते हैं और दूसरा हम रिकर्जन लिखेंगे लेकिन टेल रिकर्जन लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिखा वाइड काउंट इंट एन। ओके, नाउ मैंने यहाँ पे कराया बेस केस चेक, इफ n इज इक्वल टू 0 रिटर्न। मुझे कुछ रिटर्न नहीं कराना क्योंकि मैं काउंटिंग 5 4 3 2 1 तक कराऊंगा। तो ये हो गई हमारी बेस केस। नाउ जब हम अपना रिकर्जन कॉल करते हैं, पहले मैं प्रिंट आउट कराता हूँ सी आउट एन।
इंडल नाउ मैंने अपने रिकन्सिलेशन कॉल कर दिया, काउंट एंड -1। इसको मैं रन करता हूँ, देखते हैं हमारा क्या आउटपुट आता है। एंटर नंबर, मैंने नंबर एंटर किया 5। सी 5 4 3 2 1 हमारा प्रिंट हो गया। तो यहाँ पे हमने तीन चीज़ें की हैं बेसिकली इस फंक्शन के अंदर। पहला मैंने बेस केस रन किया कि अगर जीरो आता है तो कुछ भी रिटर्न ना हो, बट ये हमारी बेस कंडीशन है, यहाँ पे रिकर्शन स्टॉप हो जाएगा। सेकंड जो पार्ट मैंने किया, से बोलते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग इज नथिंग, जो भी हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं अपने फंक्शन के अंदर, दैट विल कम अंडर प्रोसेसिंग। एंड लास्ट मेरा ये है रिकर्सिव कॉल, मैंने यहाँ पर लगा दी। अब इस तरह के रिकर्शन को हम क्या कहते हैं? हेड रिकर्जन। रिकर्जन बेसिकली दो तरह के होते हैं। रिकर्जन, एक होता है हेड रिकर्जन, एक होता है टेल रिकर्जन। सो रिकर्जन के तीन पार्ट: बेस कंडीशन, प्रोसेसिंग और रिकर्सिव कॉल। सो बेसिकली जब हम प्रोसेसिंग पहले करते हैं तो हम हेड रिकर्जन कहते हैं, और प्रोसेसिंग बाद में करते हैं तो टेल रिकर्जन कहते हैं। अब इससे फ़र्क कितना पड़ता है हमारे प्रोग्राम में? जब मैंने अपनी प्रोसेसिंग पहले की तो हमारा रिजल्ट आया 5 4 3 2 1। नाउ मैं क्या करता हूँ, प्रोसेसिंग को बाद में करता हूँ एंड देन देखता हूँ मेरा रिजल्ट क्या आएगा। मैंने नंबर एंटर किया, अगेन 5। सी अब क्या प्रिंट हुआ, 1 2 3 4 5, बिल्कुल रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हुआ। सिर्फ मेरा मैंने प्रोसेसिंग पार्ट बाद में कराया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसका फंक्शन कॉल स्टैक इस वे में काम करेगा। जो मैं फंक्शन कॉल स्टैक आपको इनिशियली समझा रहा था, वो यहाँ पे क्या होगा, पहले हम फर्स्ट एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1, जहाँ पे हमने अपनी प्रोसेसिंग पहले कराई थी। मतलब हम ये वाला केस देखेंगे पहले। अम, ये वाला, अब मैंने प्रोसेसिंग पहले कराई है। तो इस केस में पहले देखो क्या हुआ, पहले काउंट नाम का एक फंक्शन क्रिएट हुआ। ये हमारी मेमोरी है। इसमें पहले हमने मेन फंक्शन चलता है, मैंने आपको बताया था फंक्शंस के लेक्चर के टाइम पे। इससे पहले मेन फंक्शन रन होगा। मेन फंक्शन के अंदर हमने काउंट फंक्शन को कॉल किया है। काउंट में भी बेसिकली काउंट 5 को कॉल किया है, क्योंकि हमने नंबर 5 दिया था यूज़र को अपने एग्जाम्पल में। अब देखो क्या होगा इस केस में, 5 चलेगा, उस 5 को क्या, 5 ने क्या कॉल आउट किया, 4 को कॉल आउट किया। 4 ने किया 3 को, 3 ने किया 2 को, और 2 ने किया 1 को। तो ये बेसिकली प्रोग्राम में हो रहा है। लेकिन जब भी ये कॉल हो रहा है उससे पहले हमारा एक आउटपुट निकल के आ रहा है। आउटपुट क्या है हमारा, सी आउट एन। मतलब जैसे ही हमारा सी आउट फंक्शन चलेगा वो एक आउटपुट दे देगा हमें 5। उसके बाद हमारा C4 चलेगा। C4 में पहले हमारा आउटपुट आ जाएगा 4। उसके बाद हमारा C3 चलेगा, उसमें आउटपुट आएगा 3। उसके बाद C2 चलेगा, उसके बाद आउटपुट आएगा 2। उसके बाद C1 चलेगा, आउटपुट आएगा 1। ये तो हुई हमारी फंक्शन कैसे स्टार्ट होगा। बट जब भी ये फंक्शन कॉल स्टैक को एम्प्टी करने वाली होगी तो सबसे पहले इसमें से पॉप आउट होगा सी आउट, फिर होगा सी आउट 2, फिर होगा 3, फिर होगा 4, फिर होगा 5। तो हमारा आउटपुट इस केस में आया हुआ है 5 4 3 2 1। ओके, नाउ हम लेते हैं एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 तो समझ के आपको दोनों एग्जाम्पल के साथ क्लियर हो जाएंगे। तो मैं बताना क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे, सेम मेमोरी है। पहले हमारा मेन फंक्शन रन किया, फिर हमारा काउंट फंक्शन रन किया 5 वाला। और यहाँ पे डिफरेंस क्या होगा, जब मैं इसको बाद में लिखता हूँ और मैंने यहाँ पे 5 लिखा था तो मेरा इंक्रीजिंग ऑर्डर में प्रिंट हो गया है। ऐसा क्यों हुआ कि जब भी फंक्शन चलता है वो बेस कंडीशन चेक करता है एंड अगेन दूसरा फंक्शन चलने लग जाता है, प्रिंट नहीं हुआ। तो जैसे ही ये फंक्शन चलेगा सी आउट 5 पे आएगा, वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। प्रिंट करने से पहले ही वो सी आउट और यहाँ पे मेमोरी में आ जाएगा। देन सी आउट 3 मेमोरी में आ जाएगा। सी आउट में बोल रहा है काउंट फंक्शन है, सी काउंट फंक्शन 2 मेमोरी में आ जाएगा, फिर काउंट फंक्शन 1 मेमोरी में आ जाएगा।
जैसे ही काउंट फंक्शन 1 मेमोरी में आया तो क्या होगा, काउंट 0 पर रिटर्न कर दिया, 0 से हम क्या देखेंगे, काउंट फंक्शन 1 आया तो वो सीधा फिर प्रोसेसिंग पार्ट पे जाएगा, वो पहला वो प्रिंट करेगा हमारा 1 आउटपुट, फिर 1 इसने अपने सी आउट को दिया 1, फिर सी आउट रन करेगा, सी आउट में पूरा कंप्लीट कर रखा है प्रोसेस, सिर्फ लास्ट यूआरएस स्टेप से इंप्लीमेंट करना है, तो उसका अपना 2 प्रिंट कर दिया, वो सी आउट C3 पर चला गया, फिर इसने 3, इसने 4, ऐसे ही करते करते हम 1 2 3 4 5 ये प्रिंट हुआ। सो बेसिकली हमारा प्रोसेसिंग पार्ट और रिकंसिलिएशन पार्ट इन दोनों की पोजीशन में बताती है हमारा आउटपुट क्या होगा, एंड वो कैसे डिटरमाइन होता है समझा रही है, फंक्शन कॉल स्टैक के थ्रू होता है, फंक्शन कॉल स्टैक जो चीज़ बाद में आएगी वो पहले पॉप आउट होती है। सो दिस इज अबाउट फंक्शन कॉल स्टैक। नाउ हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमने पहले भी सॉल्व किया है, वो है फिबोनाची। फिबोनाची सीरीज बहुत फेमस क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। मैंने अपने पहले फंक्शन वाले क्वेश्चन आपको बताया था, फिबोनाची की सीरीज हम फंक्शन के थ्रू सॉल्व करते हैं। अगर आपने लेक्चर नहीं देखा है तो आप अभी वो लेक्चर देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आई बटन में भी मैं इससे पिन आउट कर दूंगा। बट यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे रिकर्जन के थ्रू फिबोनाची की सीरीज। तो जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, मैंने बता दूं फिबोनाची की सीरीज होती क्या है। इस तरह से सीरीज यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 0 होता है, सेकंड एलिमेंट 1 होता है, लेकिन थर्ड एलिमेंट इन दोनों का सम होता है, 1 + 1 1, फोर्थ एलिमेंट बाकी दोनों का सम होता है 0 = 2। सो बेसिकली जो भी लास्ट के 2 एलिमेंट होते हैं उनका सम अगला एलिमेंट होता है। यहाँ पे 5 5 + 3 = 8, 8 + 5 = 13 एंड सो ऑन। ये होती है फिबोनाची सीरीज। नाउ यहाँ पे हम रिकंसिलिएशन कैसे क्रिएट करेंगे, रिकंसिलिएशन से पहले बात करते हैं बेस कंडीशन क्या बनाएंगे। बेस कंडीशन में हम देखते हैं कि 2 एलिमेंट हमारे फिक्स है। एक तो जब हम फंक्शन की 0 वैल्यू पे हमेशा हमारा 0 आएगा, और अगर फंक्शन की वैल्यू 1 होती है तो हमारा 1 प्रिंट होगा। हम बेसिकली क्या कराना चाह रहे हैं यहाँ पे, हम उस nth एलिमेंट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। लेट मी जस्ट राइट द क्वेश्चन, प्रिंट nth एलिमेंट ऑफ फिबोनाची सीरीज। मतलब अगर मैं यूजर से बोलूँ मुझे f2 चाहिए, तो f2 क्या होगा हमारा, f2 विल बी कर देते हैं, f2 विल बी 1, यहाँ पे 1 प्रिंट होता है। अगर मैं यूजर से बोलूँ मुझे f2 नहीं मुझे f3 चाहिए, तो f3 यहाँ पे हमारा 2 है तो मेरा 2 प्रिंट होता है। तो बेस कंडीशन कैसे बनेगी, बेस कंडीशन ये है कि 2 एलिमेंट तो हमारे फिक्स है, f0 और f1, इसकी वैल्यू हमेशा 0, इसकी वैल्यू हमेशा 1। तो पहले हम बेस कंडीशन देख लेते हैं फटाफट। इसी आउट का कोड भी मैं कमांड आउट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो नंबर दिया सीन का है नंबर, और इसकी जगह मैंने काउंट की जगह अपना फंक्शन बनाया फिबोनाची, तो मैंने नंबर को भेज दिया यहाँ से इंट नाम, नो बिग डील। यहाँ पे मैंने फंक्शन क्रिएट किया अपना void फिबोनाची इंट नाम। पहले मैंने बेस कंडीशन चेक करा दिया अपनी कि अगर इफ num is double equals to 0, अगर ये केस है तो रिटर्न कर दो 0। इफ num is double is equals to 1 तो रिटर्न कर दो 1। अब हमारा आएगा रिकर्सिव कॉल, बहुत सिंपल कोड है। हम एक इंट आंसर शो करा दे रहे हैं, आंसर को बाद में प्रिंट आउट करा देंगे, मेरे जरूरत नहीं है, मैं सीधे प्रिंट आउट करा सकता हूँ, बट जस्ट फॉर सिंपलिसिटी आंसर मैंने एक वेरिएबल दे दिया, आंसर हमें अपना अपना रिकर्सिव कॉल मेंशन कर दी। सी फिबोनाची सीरीज अंदर को क्या बताया कि हमेशा जो nth एलिमेंट होगा वो प्रीवियस 2 का सम होगा। मतलब अगर मैं f ऑफ n मुझे चाहिए तो प्रीवियस 2 क्या होगा, f ऑफ n - 1 प्लस f ऑफ n - 2, एंड दिस इज आवर रिकंसिलिएशन, सिंपल। एक बार इसको भी हम फटाफट कर लेते हैं। फिबोनाची में मैंने num -1 लिखा प्लस फिबोनाची
ना कि मैंने ना -2 मेंशन किया और सी आउट करा दिया आंसर। एक बार रन करके देखिए, फिर मैं आपको पूरा रन करके दिखाऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ। रिटर्न 0, रिटर्न 1, ओके ये रिटर्न हुआ। आंसर वाइड वाइड, ओके यहाँ पे मैं इसे इंट ले लेता हूँ, नो प्रॉब्लम। और यहाँ पे आंसर को रिटर्न करा देते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। रिटर्न आंसर, यहाँ पर मैंने इंट आंसर लिया, यहाँ पे स्टोर कराया। Cout result is एक बार रन करते हैं आप। तो डालते तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, सी। ये तो मैं एक बार रिफ्रेश करके देख देता हूँ। 0 से हमारी की सीरीज स्टार्ट होती है, 0 1 1 2 3 5 8 एंड सो ऑन। तो ये हो गया 0th टर्म, ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ, ये हो गया फिफ्थ एंड दिस इज सिक्स्थ। लेट्स स्पेंड द फिफ्थ टर्म एंड हमारा आंसर शुड बी 5। ऐसा होगा कोड 5 लिखा, रिजल्ट 5। लेट्स एक बार किस सेट करते हैं, 6 हमारा 8 आना चाहिए, रिजल्ट इज 8। सो दिस इज हाउ द कोड इज वर्किंग। हमने कुछ नहीं, सिर्फ दो बेस कंडीशन यहाँ पे पॉइंट आउट की, नाम जो 0 पे 0 रिटर्न करेगा, नाम जो 1 रिटर्न करेगा, एंड हमारा रिकर्सिव कॉल फिबोनाची सीरीज 1 i minus 1 n को प्लस कर देगा, दैट्स इट। सो ये था फिबोनाची का कोड। ये को क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अपने नेक्स्ट पर रैप अप करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन है, पावर ऑफ n। और हम n का मतलब क्या है बेसिकली, अगर हम मैं पूछ 2 की पावर 2 क्या होती है, तो वो होता है 4। 2 की पावर 3 is 8, everyone knows। 2 की पावर 4 is equal to 16 एंड सो ऑन। सो यही हमें पावर ऑफ 2 कैलकुलेट करना है अपने रिकर्जन के थ्रू। रिकर्जन में कैसा लगेगा, लेट्स जस्ट ब्रेनस्टॉर्म। लेट्स से मुझे 2 की पावर 10 2 की पावर 5 निकालनी है, तो उसका मतलब होता है 2 into 2 into 2 into 2 into 2, which is 2 into, let's say ये हमारा 2 की पावर 4 होती है। तो जस्ट लाइक आवर फर्स्ट एग्जांपल, मैं यहाँ पे भी ये चीज़ मेंशन कर सकता हूँ कि 2 की पावर n इज इक्वल्स टू 2 into 2 की पावर n minus 1। ये हमारा रिकंसिलिएशन हो गया। लेट्स जस्ट कोड इट एंड सी व्हाट्स द आउटपुट। सी मैंने कोड प्रिंट आउट किया है, यहाँ पे मैंने पावर लिख दिया एंड पावर कोड लिख दिया था फटाक से, इंट पावर इंट n बेस कंडीशन लिखेंगे। बेस कंडीशन, अच्छा बेस कंडीशन क्या होगी आप सोच के बता दो। जब भी हम हमारी बैंक की वैल्यू 0 होगी तो हमेशा पावर का आंसर बन जाएगा, 2 की पावर 0 is equals to 1, राइट, बेसिक मैथ्स। तो ये हमारी बेस कंडीशन हो कि n की वैल्यू 0, तो हमारा टेंड्स टू बी 1, n is equals to 0, टेंड्स टू बी 1। और फिर हमारा रिकर्सिव कॉल हम लगा देते हैं। रिकर्सिव कॉल क्या है यहाँ पे, एक इंट आंसर इज इक्वल्स टू 2 into पावर ऑफ n minus 1, रिटर्न आंसर। सेम जो चीज़ मैंने पहले बताई थी कि 2 हम रह देंगे और मल्टीप्लाई बाय n minus 1, क्योंकि 2 की पावर 5 लिखा दिया, तो ये यहाँ पे हमारा 2 की पावर 4 लग जाएगा। रिटर्न आंसर करा है, इट्स जस्ट 2 की पावर 5 कोड हम रन करते हैं, आंसर 32 व्हिच इज करेक्ट। 2 is equal to 32। सो दोस्तों ये था हमारा पावर का कोड। आई होप आपको रिकर्जन बहुत हद तक क्लियर हुआ होगा। ये बेसिकली रिकर्जन का यू कैन से इस तरह बेसिक, इसके थ्रू आप रिकर्जन की सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। कल लेक्चर में हम देखेंगे हम रिकर्जन के थ्रू अपने प्रीवियस टॉपिक्स में कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हम एरे में रिकर्जन कैसे यूज़ करेंगे एंड सर्चिंग में रिकर्जन कैसे यूज़ करेंगे। सर्चिंग में बहुत ज़्यादा रिकर्जन यूज़ होता है एंड अपने सॉर्टिंग एल्गोरिथम जो हमारे बचे हुए थे, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, वो सब हम देखेंगे अपने रिकर्जन के थ्रू।
एंड पता है ये सीरीज में, क्योंकि आगे जाके ये सीरीज में हम जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं इंटरव्यूज में, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जो पूछे जाते हैं, वो हम सॉल्व करने वाले हैं। एंड वो क्वेश्चन मोस्टली हमारे सर्चिंग, सॉर्टिंग, रिसर्च एंड हीप मैथ, इन सब पे बेस्ड होते हैं। सो सीरीज में बने रहिएगा। लेट्स जस्ट टेक अ रिकैप ऑफ व्हाट वी हैव डन। हमने पढ़ा रिकर्जन के बारे में, रिकर्जन कैसे ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है हमें, रिकर्जन का मतलब क्या होता है, कैसे हम फैक्टोरियल के थ्रू रिकर्जन को निकालते हैं, एग्जांपल देगा। देन देखा बेस केस की हमने क्या नेसेसिटी पड़ती है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बेस केस के बिना हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट आ रहा था। देन हमने फैक्टोरियल का क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया। फंक्शन स्टैक, कॉल स्टैक के बारे में समझाया, कैसे हमारा प्रोसेसिंग पार्ट को अगर हम ऊपर नीचे करते हैं तो फंक्शन कॉल स्टैक चेंज होता है। रिकर्जन, डेली रिकर्जन। फिर हमने सीओआई की सीरीज में 3 को प्रिंट करा है। अगेन ये एक लीड कोड क्वेश्चन है, तो आई होप आप सब इसे डूट करो, सॉल्व करेंगे। देन हमने पावर ऑफ एन का क्वेश्चन सॉल्व किया, जिससे हमने पावर ऑफ एन निकाल के कैलकुलेट किया, 2 की पावर 5 x 32, जो कि हमारा प्रिंट आया। फिर हम देखेंगे कैसे हम सर्चिंग के केसेस में फॉर पर्टिकुलरली हम बाइनरी सर्च के केस में कैसे रिकर्जन रिकमेंड करेंगे। एंड टाइम पर हम स्ट्रिंग्स भी देखेंगे रिकर्जन के साथ। एंड दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। आई होप यू आर लाइकिंग द सीरीज and hit the subscribe button if you want more such upcoming videos, and thank you.